आया, गिरजा को प्यार आया, गिरजा को प्यार आया। ब्याह तो आगे इनकी कंडीशन की देकर ब्याह कर कौन दे? मैनावती रूट कर बैठ गई कि हमको ब्याह नहीं करना है। अब भोले बाबा बेचारे जब किसी ने कुछ किया ही नहीं, नगर में तो कोई दिख नहीं रहा, सब गायब है। वो अपने प्राण बचा बचा करके सब कमरों में रुके हुए हैं कि भूत प्रेत सबके घरों में घुसते घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बाराती हैं, हमारा स्वागत करो। तो कह रहे हैं आप ही आ जाइए अंदर, हम लोग घर पर छोड़ के जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आप अंदर बैठोगे तो हम रहेंगे कैसे? किसी का सर नहीं, किसी का आंख नहीं, किसी के हाथ पैर नहीं। इतने भयंकर भयंकर भूत सब रास्ते में टहल रहे हैं। हिमांचल जो है पिताजी इनके, उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था की, तो खाना पीना छोड़ सब लूट लूट के खा रहे हैं। शरबत की व्यवस्था की है, शरबत के ड्रम में कूद कूद कर नहा रहे हैं। शरबत वाला बेचारा भाग गया, पहुंचा कहा महाराज शरबत हम नहीं पिला पाएंगे। तो कहा क्यों? कहा क्यों खुद ही पी रहे हैं, पी कर रहे हैं, नहा रहे हैं। कहा तो ये पकौड़े मंगौड़े बनाए हैं, इनका क्या होगा? कहा सुनो अपने पिताजी के हम अकेले हैं, हमको बख्श दो, किसी दूसरे से सेवा करा लो, वरना हमको अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। ये ऐसे बाराती आए हैं, किसी के मुंह नहीं, किसी के कुछ नहीं, इतने भयंकर। तो कहा अरे भोले बाबा है साथ में। कहा साथ नहीं है, बच्चे बेचारे डरे बैठे घर में। हमने पूछा क्या हुआ? बच्चे दौड़ते हुए आए, घर के अंदर लुक गए, बिल्कुल किमाड़े पीछे मेरे पिताजी दरवाजा बंद करो। कहा क्यों? कहा आज निश्चित रूप से हम लोगों के पाप उदय हुए हैं, आज की रात अगर कट जाए तो बड़ी बात है। इतने भूत आए हैं, इतने प्रेत आए हैं कि इतने तो लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं, और निश्चित रूप से मार डालेंगे। सबके सब बेचारे डरे बैठे हैं कि क्या होगा क्या होगा, सब डर रहे। शहर पूरा खाली पड़ा है। भोले बाबा ने जब देखा कि कोई तलाशी हमारी हो ही नहीं रही है, तो बेचारे शमशान चले गए, फिर से बैठे जाकर के शमशान में। अब ये सब देवता भी डरे डरे इधर उधर घूम रहे हैं कि यार हमसे कहेंगी मैना देवी कि कम से कम तुम लोग तो बता सकते थे कि दूल्हा ऐसा है। सब मुँह लुकाए लुकाए घूम रहे हैं, विष्णु भगवान भी किनारे अपना बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका सबका तो आना जाना उनके घर है। अब ये तो जरूर कहेंगे कि आपने बताया क्यों नहीं कि लड़का ऐसा था, वरना हम बिल्कुल नहीं राजी होते। अच्छा उनका मानना था कि जब लड़का शादी ले जाएगा तो थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेगा, लेकिन वो भोले बाबा ने कुछ किया ही नहीं, और ऊपर से जैसे रहते हैं उससे भी खतरनाक रूप बना करके पहुंच गए। जब बारात पहुंची द्वारे पर, तो बेचारी जो सालियां होती हैं, सराजें होती हैं, वो दूसरे से पहले नेक मानती हैं। अब ये दो लोग बड़े खराब उसमें हैं, इस रंगी भरंगी जो है बड़ा गड़बड़ है। कहा कि नेक दो दूल्हा राजा। तो भगवान ने कहा कि भोले बाबा ने पूछा क्या मांग रही हैं? हम तो कुछ लेके नहीं आए। तो कहा महाराज ये नेक नहीं नाग मांग रही है। तो भोले बाबा ने कहा इसकी तो कमी ही नहीं है, अपने जितने सांप पहने थे उधार के काले ले जाओ। अब सालियां डर के भागी बेचारी, ये कैसे जी जाए, नाग डाल दिए ऊपर। तो भोले बाबा ने कहा यहाँ कुछ नहीं होना, चलो शमशान में घर चलते हैं, यहाँ पानी भी कोई नहीं पूछेगा। मैना बेचारी मूर्छित पड़ी हुई है। महात्मा भैया ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया था, एक हमको भी गाना था तो हम छोटा सा गाए दे रहे हैं। ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई शंकर की बरतिया
कैसे बीते दिन उमरिया हिमाचल नगरी, कैसे बीते दिन उमरिया हिमाचल नगरी, कैसे बीते दिन उमरिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई सुनने की बारातिया हिमाचल नगरी, आई सुनने की बारातिया हिमाचल नगरी, आई सुनने की बारातिया हिमाचल सब संगियों ने मंगल गाए रंगे अपने में, सब सभी ने मंगल गाए मांगे अपने में, सब संगियों ने मंगल गाए मांगे अपने में, सब सखिया ने मंगल गाए मांगे अपने में। शिव शंकर ने बड़े प्रेम से, शिव शंकर ने बड़े प्रेम से गाज दिए हैं फेंक, कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी, नगरी कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी, कैसे भागी सारी सखियाँ हिमाचल नगरी, कैसे सारी सारी सखिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले 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 की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बड़ी मुश्किल से देवताओं ने कैसे जुगाड़ भिड़ा करके शादी की व्यवस्था कराई थी, और ये दुर्दशा बीत रही है। ये कंडीशन देख करके कोई नेक मांग रहा है तो उसके ऊपर सांप फेंके जा रहे हैं। मैनावती ने कह दिया भाई देखो हम तो करेंगे नहीं विवाह, हमारी इतनी सुंदर छोटी सी पुत्री है, हमारा मन तो पहले से ही नहीं था कि विवाह करें, इतने बड़े हैं ये। दूसरी बात, ये ऐसे कंडीशन में रहते हैं, ऐसी इनकी दशा है, ऐसी स्थिति है, हम तो नहीं अपनी अपनी लाडली सी पुत्री को इनके साथ नहीं भेजेंगे। कहा नारद को बुलाओ। अच्छा, जब कोई बात बिगड़ती है तो जो विवाद तय कराता है उसकी खराबी होती है। आई शिव जी की अगर कहीं पर कोई विवाह हो रहा है और जिसने तय कराया है, अगर बन गया तो ठीक, अगर बिगड़ता है तो कहा बिचौलिया बुला, बिचौलिया उसी ने कराया था। क्योंकि नारद जी ने बात की थी तो नारद जी को बुलाया गया, कहा आप आइए। नारद जी बेचारे मूड लचाए हुए वहां पहुंचे। मैनावती ने कहा सुनो, ये कैसा विवाह तुमने तय कराया है? बैठ जाओ बेटा, बीच में विघ्न दे दो उनको, बाकी जब होंगे तो दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो दान तो स्वेच्छा से होता है, आज नहीं कल दे देंगे। तो बाकी मुख्य बात यह है कि कथा श्रवण जरूर आप लोग करें मन लगा करके, सिर्फ श्रद्धा से आए और श्रद्धा से प्रभु के कीर्तन गुणों को सुन करके अपने आप को धन्य करें। क्योंकि ये जो कीर्तन और भगवान के भजन या भगवान का गुणगान है, ये सबके भाग्य में भी नहीं होता है। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, उस समय देवताओं ने कहा कि हम इनको ऐसा करते हैं। सुखदेव मुनि के पास पहुंच गए, कहा महाराज हम अमृत लाए हैं,
वो आप ये अमृत ऐसा करें, आप परीक्षित को दे दे, अमर हो जाएंगे, श्राप इनका काम ही नहीं करेगा। और जो भागवत आप इनको सुनाने जा रहे हैं परीक्षित को, वो हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि तुम हमको समझते क्या हो, ये स्वयं कृष्ण है और ये कांच का टुकड़ा देकर के हमसे हीरा लेना चाहते हो, डांट कर भगा दिया। तो जो भागवत देवताओं तक को दुर्लभ है वो आपके ग्राम में हो रही है। जितना समय आपके पास हो ज्यादा से ज्यादा वो निकाल करके आए, क्योंकि जीवन भर गृहस्थी में तो रहने ही आपका। जो समय आप प्रभु के नाम कर देंगे वही आपका खाते में लिखा जाएगा। जो दुनियादारी का समय है ये कुछ नहीं लिखा जाएगा। जो भजन में समय लगता है वही असली समय होता है। बाकी दुनिया घर में तो नाना प्रकार के जंजाल हैं, उसी में जीवन पूरा चला जाएगा। अंत तो 84 लाख योनि में ही भटकते रहेंगे, कभी पार नहीं पार होगा। तो इसलिए जितना समय आपके पास सुलभ है प्रभु के भजन में लगाएं, प्रभु के कीर्तन में लगाएं। तो मैनावती ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो नारद जी बेचारे आए। तो नारद जी ने बताया कि आपकी जो पुत्री है ये स्वयं जगदम्बा भवानी है। पुराना वृतांत सुनाया कि ये सती थी, इन्होंने प्राण त्यागे थे। उन्होंने कहा था जन्म जन्म से उपद अनुरागा, हमें जब भी जन्म मिले मैं इनकी ही दासी बनना चाहती हूँ। तो आप ये वही माता सती आज आपके घर पार्वती बन के आई हैं, तो आप इनका विवाह कर दीजिए, क्योंकि भोले बाबा स्वयं महादेव हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनऊ या बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये तुम्हारी जो पुत्री है ये स्वयं माता भवानी है और भोले बाबा की अर्धांगिनी है सदैव सदैव से। तो आप विवाह के लिए मना ना करें। जब ये बात पता चली तो राजा हिमांचल और मैना देवी दोनों गए, पार्वती के चरणों में साष्टांग लेट गए और पुनि पुनि पार्वती तब बंदे बार बार उनकी वंदना करने लगे कि माता हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। ऐसा उन्होंने कहा। भोले बाबा शमशान बैठे हुए हैं और उनको बुलाया गया। तो इस बार विष्णु भगवान के कहा कि ऐसा करो ना, ये तुम्हें श्रृंगी भरंगी किनारे बचेंगे, तुम्ही लोगों ने काम बिगाड़ा है। अगर हमने शुरुआत में इतना मेकअप कर दिया होता तो ये दुर्दशा ना हुई होती। सांप और बिच्छू लटका के किसी घर जाओगे तो पानी भी नहीं मिलेगा। गांव शहर वाले जो हैं हिमाचल के लोग, वो बेचारे हिमालय के वो छोड़ छोड़ के घर भाग गए हैं, भूत पिशाच उनके घर में घुसे पड़े हैं। विष्णु भगवान ले गए, प्रार्थना की, कहा प्रभु आप अपना ऐसा रूप बनाएं कि देखने वाले मोहित हो जाएं। भोले बाबा बात समझ गए कि बात अब बिगड़ चुकी है, ज्यादा अगर इस प्रकार से सांप बिच्छू लटका के जाएंगे तो हो सकता है विवाह इस बार भी ना हो। भोले बाबा ने सुंदर रूप बनाया, सुंदर रूप बना करके पहुंचे। ससी ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। ससी ललाट श्री गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। कर्पूर के समान गोरे हैं। जब अपने वास्तविक रूप में आए तो देखने वाले फिर विष्णु भगवान फीके लगने लगे, ब्रह्मा जी फीके लगने लगे। इतने सुंदर रूप बना करके पहुंचे। मैना देवी बलैया लेना प्रारंभ कर दिया उन्होंने कि हमारा दामाद इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। माता पार्वती को बुलाया गया और इनका पाणी ग्रहण किया गया। कुछ चौपाइयां हैं पाणी ग्रहण की, वो हम पढ़े दे रहे हैं। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण तब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा।
भोले बाबा चले गए। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। और ऐसी बारात न देखी अभी तक, ऐसी बारात न देखी अभी तक, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका ढक। ऐसी बारात न देखी अभी तक, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका ढक। ऐसी बारात न देखी अभी तक, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका ढक। ऐसी बारात न देखी अभी तक, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका ढक। ये बात उस समय की है जिस समय भगवान भोलेनाथ जी का द्वार चाल हो रहा था और वहां पर भोजन चल रहा था। भगवान शंकर ने अपने 2 घरों को भेज दिया, शुक्र और शनिचर को, भोजन के लिए। और शुक्र शनिचर वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूरा भोजन सफा कर देते हैं। वहां तक कि भोजन कम पड़ जाता है। सभी लोग ये देखते हैं कि ऐसी बारात तो अभी तक नहीं आई। बताओ कि 2 बच्चे यहाँ पर आकर के और पूरा भोजन सफा कर गए। सभी अचंभों में पड़ जाते हैं। आगे कहते क्या है? कौनों के एक पाँव, कौनों के एक नहीं, कौनों के एक पाँव, कौनों के एक नहीं, कौनों के एक पाँव, कौनों के एक नहीं, कौनों के एक पाँव, कौनों के एक नहीं। अरे कौनों तो चले बिना पाँव खटाखट, कौनों तो चले बिना पाँव खटाखट, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका ढक। ऐसी बारात न देखी अभी तक, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका कौनों के एक हाथ, कौनों की एक नहीं, कौनों के एक हाथ, कौनों को नहीं, कौनों के एक हाथ, कौनों की एक नहीं, कौनों के एक हाथ, कौनों के एक नहीं। अरे कौनों तो अरे कौनों तो खाए बिना हाथ गपा गप, कौनों तो खाए बिना हाथ गपा गप, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका ढक। ऐसी बारात न देखी अभी तक, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका ढक। ऐसी बारात न देखी अभी तक, जिया होए ढका ढक, जिया होए ढका और आगे कौनों के एक मुख, कौनों के एक नहीं, कौनों के एक मुख, कौनों के एक नहीं। जैसे अभी व्यास जी ने सुनाया, कौनों मुख, कौनों के एक विपुल मुख नहीं, कौनों के एक मुख, कौनों की एक नहीं, कौनों के एक मुख, कौनों के एक नहीं। अरे कौनों तो खाए बिना मुख के गपागप, कौनों तो खाए बिना मुख के गपागप, जिया होए ढका ढक, जिया ढका ढक। ऐसी बारात
अरे कौन के एक आंख कौनों के या तो नहीं, कौनों के एक आंख कौनों के नहीं। एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर हल्का सा प्रसंग है। एक जैसे कि बारात के माध्यम में व्यास जी ने आपको दर्शा ही दिया है, क्योंकि बारात में कौन कौन से लोग थे। अब हम इस जगह पर ये कहना चाहते हैं कि एक था, उसी बारात में एक बैठा था एक हाथ का व्यक्ति, और एक व्यक्ति बैठा था कि इसके दोनों नैन नहीं थे। जैसे अरे हम अपनी को कहते क्या दिक्कत है तो ऐसे बैठे थे, लेकिन अगल बगल बैठे थे और वहां पर भोजन परोसा जाता था। सारी सामग्री आ गई। उन्होंने जो एक हाथ का व्यक्ति था उसने क्या किया कि बगल वाले के, जिसको दिखता नहीं था, उसके बगल वाले के पत्तल से रसगुल्ला उठा करके अपने में रख दिया और रख दे। और जब उन्होंने पूरा भोजन का जायजा लिया तो कहने लगे भाई क्या बात है, इसमें रसगुल्ले नहीं है क्या? क्या इस बारात में रसगुल्ले नहीं बने? किसी ने कहा नहीं महाराज बने हैं, आपको नहीं मिले क्या? बोले हमारे पत्तल में है ही नहीं। तो बोले ये जो आपके बगल में लुल्ला व्यक्ति बैठा है ये आपके सारे रसगुल्ला खा गया। तो वहीं पर लिखने वाले ने क्या लिख दिया, हाँ खुल्ला में खुल्ला करके कुल्ला, खुल्ला में खुल्ला करके कुल्ला, सब रसगुल्ला आ गया। ये लुल्ला कहाँ से आ गया, लुल्ला कहाँ से आ गया। हाँ खुल्ला में खुल्ला करके कुल्ला, सब रसगुल्ला आ गया। ये लुल्ला कहाँ से आ गया, ये लुल्ला कहाँ से आ गया, ये लुल्ला कहाँ से आ गया। ये तो बीच में कटवीर थी, लेकिन आते हैं अपने उसी भजन पे। कौनों के एक आंख कौनों के को नहीं, कौनों के एक आंख कौनों के को नहीं। और कौनों तो चितवन बिना आँखी टकाटक, कौनों तो चितवन बिना आँखी टकाटक। दिया होए धकाधक हो, दिया होए धकाधक, ऐसी बारात न देखी अभी तक। दिया होए धकाधक हो, दिया होए धकाधक, ऐसी बारात न देखी अभी तक। दिया होए धकाधक हो, दिया होए धकाधक, ऐसी बारात न देखी अभी तक। दिया होए धकाधक, ऐसी बारात न देखी अभी तक। दिया होए धकाधक हो, दिया होए धकाधक, ऐसी बारात न देखी अभी तक। दिया होए धकाधक, दिया होए धकाधक, ऐसी बारात न देखी अभी तक। दिया होए धकाधक, 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 दिया होए धकाधक। भागवत का प्रारंभ हुआ था, आपसे ने कहा था कि भागवत को अगर आप चाहें तो बांट सकते हैं। कैसे? जो 7 दिन की भागवत होती है उसमें शुरुआत के जो 2 दिन होते हैं बहुत ही ज्ञान से भरे हुए, और इतना ज्यादा अधिक ज्ञान भरा हुआ है कि हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए, समझ में नहीं आता है। उसके बाद जो 2 दिन रहते हैं वो भक्ति परक रहते हैं, उसमें कई भक्तों के चरित्र हैं, उसमें बहुत भक्तों के चरित्र हैं। और जो 3 दिन बचते हैं वो प्रेम अध्याय है, अर्थात उसमें भगवान के केवल और केवल प्रेममयी छवि का वर्णन किया गया है। जैसे ही चौथे दिन भगवान का जन्म होता है सब तरफ प्रेम, और इतना सरल सुमंगल चरित्र है कि उसे सुनकर आप करते करते हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत के 2-3 दिन जो रहते हैं वो चूंकि ज्ञान आधारित है, बहुत ज्ञान उसमें है, बहुत ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, ब्रह्म तत्व, माया, जीव जगत, आम आदमी की पहुंच के बाहर की उसमें वस्तुएं हैं। जैसे कि हमने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी
तो उसमें हमने बताया था जीव जगत माया। भाई जो गांव के रहने वाले हैं हमको वो कहेगा कि हमको इससे क्या मतलब है जीव जगत माया। वो उनके लिए है जो दार्शनिक दृष्टिकोण के हैं, जो समझते हैं कि जीव जगत माया क्या है। आपको इसे मतलब ही नहीं है, लेकिन प्रयास ये किया जाता है कि सरल भाषा में किसी प्रकार समझा दिया जाए। जैसे जैसे आप लोग गोविंद के जन्म उत्सव की तरफ पहुंच रहे हैं, धीमे धीमे आप भाषा सरल होती चली जाएगी कि गोविंद स्वयं इतने सरल हैं, उनको बस प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, वो आपके हृदय में विराजित हो जाएंगे। लेकिन पहले अपने हृदय को साफ करिए। जैसे कड़वी दवा पीने के बाद शक्कर खा तो अच्छी लगती है, उसी प्रकार से ये जो प्रसंग है इतने हैवी, ये इसीलिए इतने गंभीर हैं ताकि आपका हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाए, तब आपके हृदय में गोविंद आकर के बैठ जाए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई थी, जिसमें से आपने 3 उनकी जो पुत्रियां थी उनके विषय में सुना दिया। आपकी देवहूति और पुरुषोती, 2 पुत्र भी तो थे, उनके विषय में कुछ नहीं बताया। कहा भाई 3 से फुर्सत पाए तब तो 2 पर आए। तो कहा सुनो, उनके 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आज कह रहे हैं कि अब हम तुमको उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। उत्तानपाद जो मनु शत्रुपा के पुत्र थे, उनके 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। 2 पत्नियां थी और जो सुरुचि थी उससे का प्रेम अधिक था, सुनीति से प्रेम नहीं था। देखिए अगर इसको अगर सीधा सीधा सुन ले तो ऐसा है कि 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को बहुत मानते थे, सुनीति को नहीं मानते थे। लेकिन अगर थोड़ा इसको गहराई में आप दार्शनिक दृष्टिकोण पर जाएं तो हर व्यक्ति उत्तानपाद है। उद्धव पादव यस्य सा, पैर हो ऊपर जिसके, वो उत्तानपाद है। तो आप ध्यान दीजिए, गर्भ में सभी के पैर ऊपर होते हैं। हर व्यक्ति उत्तानपाद ही है। और हर व्यक्ति के दो चीजें होती है। एक होती है सुनीति, सु माने अच्छा, अनीति माने जो चलने का तरीका है। चलने का तरीका मतलब जैसे हमको संसार में नियम पालन करने चाहिए, वो है सुनीति। और एक है सुरुचि, सु मतलब सुंदर और रुचि माने इच्छा। हर व्यक्ति अपनी सुंदर इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, सुंदर नीति पालन नहीं करना चाहता है। किसी से कहे तो भैया जो ऋषिगण ने बताया कि सुबह 4 बजे जगना चाहिए, तो सुरुचि देवी आ जाएंगी, कहेंगी नहीं हमको देर तक सोना अच्छा लगता है। तो जहां पर अच्छा लगता है वो सुरुचि है, और जहां पर धर्म की बात आती है, नियम की बात आती है, वो सुनीति है। बताया गया कि धर्म के मार्ग पे चलो, ये नीति है। रिश्वत ना लो, घूस ना ले लो, ये नीति है। लेकिन सुरुचि कहती है सुनो, अभी जवान हो, मौका मिल रहा है, रिश्वत ले लो, अभी रिटायर हो जाओगे, बाद में खर्चा कौन देगा, ये सुरुचि है। और नीति क्या कहती है, नहीं ये गलत है। तो सबको सुरुचि ही पसंद है, तो राजा उत्तानपाद को भी सुरुचि ही पसंद थी। माता बड़ा खिन्न थी, तो कहने लगी कि जब राजा का हमारे प्रति ऐसा व्यवहार है तो हम अलग रहने लगेंगे, तो अलग महल बनाओ। राजा ने बनवा दिया, वहीं रह गए। इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था ध्रुव। अब हम ध्रुव का कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जब ध्रुव बड़े हुए तो अपनी माँ से पूछा, माता हमारे पिता कौन है? आप अपने पिता के विषय में आप कभी नहीं बताती हैं, पूछते हैं मना कर देती हैं, कृपा करके हमको पिता का परिचय बताएं। तो कहा पिता जब तुम समझदार हो जाओगे तो बता देंगे, लेकिन भाई मोहल्ले वाले और ग्राम वाले इनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। बाहर गए तो लोगों ने भड़का दिया कि तुम्हारे पिता राजा ही हैं, तुम गरीबों का जीवन जी रहे हो यहाँ, और तुम्हारा राजा जो है वो कितने ऐसा आराम से रह रहे हैं। ध्रुव बच्चे थे, 5 वर्ष के बच्चे हैं। पहुंच गए पिता के पास, देखा इनका भाई जो सुरुचि का लड़का था वो गोद में बैठा हुआ था। ये भी दौड़कर चढ़ गए और राजा की गोद में बैठ गए। राजा को पता चला कि हमारा पुत्र है, तो उसको प्रेम से गले लगा लिया। लेकिन ये जब दृश्य सुरुचि ने देखा,
गुस्से में आग बबूला हो गई और उठा करके तुरंत फेंक दिया गोद से। तो कहा माता आपने मुझे हटाया क्यों, ये मेरे पिता हैं। तो कहा हाँ तुम्हारे पिता तो है, ये बात तुम सही बता रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ और इनकी गोद में वही बैठेगा जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो कहा तो माता मुझे क्या करना होगा। तो माता कह रही है सुनो, पहले जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म हमारा तुम्हारे गर्भ से हो। जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लोगे तो इनके आप जो है इनके गोद में बैठने के अधिकारी हैं। मतलब अपने आप को ईश्वर से भी ऊपर मान रही है कि पहले ईश्वर की तपस्या करो तब तुम उनसे वरदान लो कि हमारी गोद में हमारे जो है कोख से तुम्हारा जन्म हो। ध्रुव बेचारे रोते रोते घर पे आए, अपनी माता से पूछा माता वो दूसरी औरत कौन है। कहा वो भी तुम्हारी माता है। कहा वो माता वाले कर्तव्य तो उसने कुछ नहीं किया, हमको उठा करके फेंक दिया और कहा कि जाओ अगर तुम्हें गोद में बैठना तो ईश्वर की आराधना करो। तो माता ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया ध्रुव को। कहा बेटा जो भगवान से मिलाने की बात करता है वही परम गुरु है और तुम्हारी माता तो बहुत अच्छी है, उन्होंने तुमको ये परामर्श दिया कि जाओ ईश्वर की आराधना करो, भगवान विष्णु से वरदान लो, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको रोकूंगी नहीं। और माता का सम्मान करो और माता की बात मानो, चले जाओ तपस्या पे। ध्रुव भी 5 वर्ष की अवस्था में चले गए। अब घनघोर जंगल है, बेचारे भटक रहे हैं, कहाँ चले जाए रास्ते। अच्छा नारद जी का काम जो है, अगर प्रभु की तलाश में कोई निकलता है तो सबसे पहले नारद ही उसको मिलते हैं। इनका यही काम ही है कि भक्त को भगवान से मिलाने का। नारद जी ने जब देखा कि बच्चा छोटा है, कहा बेटा कहाँ है। कहा हम भगवान से मिलने आए हैं। कहा चले जाओ घर, यहाँ इतने खतरनाक जानवर खा जाएंगे मार करके तुम्हें, रात में भूत पिशाच फैला करते हैं। तो ध्रुव ने कहा भले मर जाए लेकिन हम जाएंगे नहीं। जब नारद ने सब प्रकार से परीक्षा ले ली, पाया कि बालक ईश्वर को तन्मयता से पाना चाहता है। अब तुमको हम बता रहे हैं, तुमको हम एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का तुम पालन करना, निरंतर उसका जाप करना, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र दे दिया, ओम नमो भक्त देवासुदेवाय। आइए बहुत ही सुंदर ये मंत्र श्री ध्रुव जी को महाराज को मिला है, तो क्यों नहीं हम इस 2 मिनट इस मंत्र का उच्चारण कर लें ताकि हम सभी लोगों को ध्रुव की ही तरीके हम सभी लोगों को ध्रुव की लीला सुनते सुनते इस मंत्र का हम लोग जाप करेंगे। ठीक है, जब उन्होंने तपस्या कर दी तो पहले वर्ष में क्या करते हैं, पहले मास में क्या करते हैं, जो फल लगते हैं पेड़ों में हम फल को तोड़ करके खा लेते हैं, कैथा इत्यादि को। दूसरे मास में उसको भी त्याग देते हैं, फिर पत्तियां इत्यादि खा करके काम चलाते हैं। तीसरे महीने में सिर्फ जल पी करके काम चलाते हैं। चौथे महीने में सिर्फ श्वास लेकर के काम चलाते हैं। 5वें महीने में श्वास लेना भी बंद कर देते हैं। 5 महीने में आइए जैसे जैसे ध्रुव भगवान का जाप कर रहे हैं, हम लोग भी धीमे धीमे उसी प्रकार से एक प्रभु का स्मरण करते हैं। ओम नमो भक्त देवासुदेवाय नमः। ओम नमो भक्त देवासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बीत गया, केवल एक फल खा करके, एक बार फल खा करके अपना काम चलाते हैं और पुनः जाप में लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय। नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। दूसरे महीने फल को छोड़ देते हैं, केवल पत्ते खा करके काम चलाते हैं। एक बार सप्ताह में वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय।
का अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा व्यास जी ये बताइए, हम ही लोग आप लोग चिल्ला रहे हैं, भले ही नीचे वाले भी बोल रहे हैं। मैं देखिए प्रभु का महामंत्र है, कम से कम आप हम ये नहीं कह रहे मार नाचने लगे, लेकिन प्रभु का मंत्र तो बोल ही सकते हैं। महामंत्र है, महामंत्र है विषय ज्ञान के। इस मंत्र की दीक्षा होती है, दीक्षा पे दिया जाता मंत्र है। वैष्णवों को दीक्षा में मंत्र मिलता है ये, और आपको ऐसे ही मिल रहा है। अरे कम से कम उसको दोहरा तो दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय, हे वासुदेवाय मेरे नंदनाय। उन्होंने 5वें महीने में आते आते अपनी सांस को ही रोक लिया, अपना श्वास लेना भी बंद कर दिया। गुरु जी ने श्वास रोक करके खड़े हो गए, और जैसे ही सांस रोक करके खड़े हुए, क्या को माटवानी जैसे ही सांस रोकी, पूरी सृष्टि की संचालन, श्वास का संचालन, हवा का, पवन देव का संचालन स्थगित हो गया, रुक गया। और जैसे ही रुका, सभी मनुष्य, जीव जंतु, देवता, नर किन्नर, यक्ष सब तड़पने लगे। और ध्रुव जी अंदर के अंदर सांस रोके बस एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ध्रुव जी ने सांस रोक ली। श्वास को देखिए, आपको ऐसा असंभव लग रहा होगा कि कोई सांस कैसे रोक सकता है। ऋषि मुनियों को अभ्यास होता है रोकने का, इसीलिए वो हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की जो घड़ी होती है वो श्वासों से निर्धारित होती है। और ऋषि मुनि जो क्या है, तपस्या में अपनी श्वासों को रोक लेते हैं, तो इसीलिए हजारों वर्ष तक जीते हैं। ध्रुव जी ने जैसे अपनी श्वासों को आना जाना रोका, सभी देवता घबराए, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में स्थापित हो गए। भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड है, और जब उदर में ब्रह्मांड है तो ध्रुव जी ने जब सांस रोक ली तो ब्रह्मांड की सांसें और हवा सब रुक गए। देवता सब बड़े परेशान हुए, चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा भगवान पता नहीं कोरोना टाइप क्या हो गया है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कहा तुम हमसे कहने आए हो, हम खुद ही नहीं सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि भगवान के उधर से तो ब्रह्मा जी भी पैदा हुए, तो हमसे क्या कह रहे हैं, हम तो खुद ही सांस नहीं ले पा रहे हैं, बड़ा परेशानी पड़े हैं। तो कहा तो फिर क्या करें, कहा उनके पास चलो जिनकी तपस्या चल रही है। सब देवता गए और भगवान के आगे स्तुति करने लगे, कहा भगवान प्रसन्न होइए, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि ऐसा है, सांस आप लोग इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरे उदर में है, और मैं इस वक्त ध्रुव के हृदय में स्थापित हूँ, और ध्रुव जब तक सांस नहीं लेगा किसी की सांस नहीं खुलेगी। तो कहा महाराज फिर जल्दी करिए, दर्शन काहे नहीं दे रहे हैं उसको। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा सबके तो मैं दर्शन देने जाता हूँ, लेकिन ध्रुव के दर्शन मैं करने जा रहा हूँ। और भगवान साक्षात नर ध्रुव के आगे नारायण भगवान प्रकट हो गए।
लेकिन ध्रुव की आंखें नहीं खुली। भगवान ने देखा हम प्रकट हो गए तब भी आंखें नहीं खोली, क्योंकि ध्रुव तो अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा पहले उस प्रतिमूर्ति को हम गायब करें। जैसे ही भगवान ने अपनी छवि को ध्रुव के हृदय से हटाया, तुरंत ध्रुव की आंखें खुल गई। अब ध्रुव खड़े हैं सामने, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव उनको देख रहे हैं, आंखों से अश्रुधार बह रही है, लेकिन पढ़े लिखे कुछ है ही नहीं, 5 वर्ष का के बालक है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। तो भगवान खड़े हुए हैं, घंटा भर हो गया, 2 घंटे हो गए, भगवान सोच रहे हैं कुछ मांगे हमसे, लेकिन ध्रुव को मांगना आता ही नहीं, ना स्तुति करनी आती है। जब भगवान जान गए कि ये कुछ नहीं मांगेगा, ना तो स्तुति कर पाएगा, तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख ध्रुव के गाल से छुआ दिया। ज्यों ही ध्रुव के गाल से भगवान का पद्म शंख चक्र धारी जो छवि थी, जैसे इनका शंख उनके गाल में लगाया, चारों वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सर्वस्व सृष्टि का ज्ञान ध्रुव के मस्तिष्क में उतर गया। अब आप कहेंगे तो ऐसे कैसे ज्ञान चला गया? पहले कोई कहता अगर 20 साल पहले तो तुमको थोड़ा संभव लगता, लेकिन आज हम बताएं कैसे चला गया। आप छोटी सी चिप लेकर के जाइए और उसमें बड़ी बड़ी पिक्चरें, बहुत कुछ होता है। देखिए 126 GB, 256 GB, आप 10 मिनट लगवाइए कंप्यूटर में और बस क्लिक करवाइए, देखो सब ट्रांसफर हो जाते नहीं हो जाते। पहले समझाना मुश्किल था, लेकिन अब तो आप लोग जान रहे हैं कि ट्रांसफर हो जाते हैं। पैसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, मोबाइल में यहाँ ओके का बटन किया, वहां दूसरे खाते पहुंच गया, न जाता हुआ दिखा न आता हुआ दिखा। इस प्रकार से सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। ध्रुव से कहा बेटा कुछ मांगो हमसे। तो ध्रुव आंखों में आंसू भरे हुए हैं, ध्रुव को कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ध्रुव ने तो स्तुति गा करके भगवान का स्मरण किया, हम लोग अपनी भाषा में स्मरण करेंगे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया,
प्रभु में कुछ नहीं चाहिए, आपकी शरण में हम आ गए हैं, अब हमें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ये तो बात बनेगी नहीं। अगर तुम वाकई में मेरी शरण में आए होते तब तो हम तुमको कहते ठीक है आ जाओ शरण में, लेकिन तुम हमारी शरण में नहीं आए थे, तुम अपने कुछ कार्यों के लिए आए थे। और तुम्हारा कार्य क्या था? तुमको पिता ने गोद से उतारा था, तो तुमने कहा था हम जगत पिता की गोद में बैठेंगे, तो तुमको अपनी गोद में बैठा ले रहे हैं, लेकिन तुमको वापस जाना होगा। और 32,000 वर्ष शासन करने के बाद में पुनः तुमको अपनी शरण में हम लेंगे। ध्रुव जी ने कहा अरे हमने क्या गड़बड़ कर दिया, हमको तमीज थी नहीं, और तपस्या हमने किसी कारणवश की थी, वरना प्रभु का सानिध्य मिल गया था, प्रभु के साथ चले गए होते। कोई बात नहीं। ध्रुव ने 32,000 वर्ष तपस्या शासन किया, तत्पश्चात अपने प्रभु को पुकारा, और प्रभु इतने दयालु हैं कि ध्रुव के नाम से ध्रुव लोक ही बसा दिया, ताकि आपका ये लोक है। तो ध्रुव ने कहा प्रभु हम लोक का क्या करेंगे, जहां आप नहीं वहां हम क्या करेंगे? कहा हम नित्य प्रति तुमको इसी लोक में दर्शन देंगे, हम प्रतिदिन आएंगे ध्रुव लोक में। इसीलिए सुबह का जो समय होता है ध्रुव तारे में बहुत चमक होती है, ऐसा माना लोग संत जन बताते हैं कि उस समय प्रभु जो भक्त ध्रुव हुए हैं उनको दर्शन देने जाते हैं। ऐसे भक्त शिरोमणि ध्रुव जिनकी शिक्षाएं हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पहले नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाता था, अब तो जो सरकार है अपने हिसाब से सब किताबें चलवाती है, कहती बच्चे पढ़ेंगे बिगड़ जाएंगे, हमारा बच्चा तुम्हारे धर्म की चीज क्यों पढ़े। इसमें किसी के धर्म की चीज नहीं थी, इसमें क्या था बच्चों को कैसे संस्कारी बनाया जाए। अब जब से कहा गया कि धर्म निरपेक्ष शासन है, तो धर्म निरपेक्ष धर्म वाली चीजें हटाओ। नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में सब चीज पहले थी, कथाएं सुनाई जाती थी। टीचरों ने कहा भैया हमको मतलब नहीं है, अब जैसा सरकार कहे कि वैसा हम पढ़ाएंगे, और हमको इससे मतलब नहीं है। सरकार हम पहले किताब में गाँव में गणेश पढ़ाया जाता था, सरकार ने कहा गणेश कहने से मुस्लिम बच्चे जो हैं कहेंगे कि हम गणेश का नाम कहे लें, धर्म पे खतरा आ जाएगा, तो हम फिर गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। हमें क्या दिक्कत है, जो तुमको ठीक लगे हमको पढ़ा देंगे। गा अगर गणेश से अराजकता फैलती है तो ठीक है, गा से गधा पढ़ो और गधा बनो, हमें क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव का कल्याण किया। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज 3 बेटियों का चरित्र सुना दिया आपने, आकुति देवहूति और प्रसूति, एक पुत्र उत्तानपाद का भी सुना दिया, प्रियव्रत का कुछ वंश नहीं चला था क्या गया? नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका वंश बहुत अच्छा फलीभूत हुआ। उनके वंश में आगे चलकर ऋषभ जो भगवान के अवतारों में माने जाते हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो कहा महाराज ऋषभ देव कौन थे? तो उन्होंने ऋषभ देव के विषय में सुनाया कि इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनकी संतानें थी, जिसमें सबसे बड़ी संतान का नाम था भरत। भरत के पिता थे ऋषभ देव, और राज्यपाट भरत को लेकर के चले गए। अच्छा ये भरत वो भरत रामायण वाले भरत नहीं है, ये दूसरे भरत हैं।
भरत को राजपाट दे करके चले गए। अच्छा, जैसा पिता होता है पुत्र के कुछ लक्षण वैसे ही होते हैं। क्योंकि इनके पिता धार्मिक थे, प्रभु से प्रेम करने वाले थे, तो भरत के मन में भी आया कि ये सब बेकार है, क्या करेंगे संसार का। मेरे पिता राजपाट छोड़कर चले गए, मुझे भी एक दिन जाना है, तो जहां जाना है तो अभी से ना चला जाऊं। आखिरी में प्रभु की शरण में जाना है तो प्रभु की शरण अभी चले जाए। तो उन्होंने भी अपनी पत्नी और बच्चों का त्याग करके अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी। कहा, बेटा अब तुम लोग राज करो, हम जंगल में तपस्या करेंगे। लेकिन हमने दोपहर की मीटिंग में सुनाया था कि भगवान की माया बहुत बलवती होती है, कब किसको शिकार कर ले कोई भरोसा नहीं है। जो बहुत बड़े ब्रह्मचारी होते हैं उनका भी शिकार हो जाता है, जो पाखंडी होते हैं उनका भी, जो कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, वो फिर भगवान की माया का प्रभाव और फिर सब खाते हैं। और लोग कहते हैं मदिरा हाथ नहीं लगाते हैं, भगवान की माया का प्रभाव ऐसा आता है कि उनके परिवार में पीढ़ियों में बहुत पेट कड़ा जाते हैं। कभी कभी पंडित जी कहते हैं हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, उन्हीं बच्चे अंडा खाते हुए पकड़े जाते हैं। ये समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए भगवान की माया बड़ी बलवती है। भरत निकल गए तपस्या करने, तपस्या कर रहे थे, प्रभु का ध्यान कर रहे थे नदी के किनारे। इतने में क्या देखा, एक शेर एक हिरनी को दौड़ा रहा है। हिरनी गर्भिणी थी, डर के कारण बेचारी भाग रही है, शेर दौड़ा रहा है। इतना डरी कि उसने छलांग नदी में मार दी और तैर नहीं पाई, उसके शिशु का वहीं पर जन्म हो गया। ये दृश्य जब भरत जी ने देखा तो उनका हृदय पिघल गया। नदी में कूद करके गए और उस हिरनी के बच्चे को, हिरनी तो मर गई लेकिन हिरनी के बच्चे को उठा लाए और उसको उठा कर लाए और उसको अपने बालक की तरह पालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जिस माया मोह को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके जंगल में आए थे तपस्या करने, लेकिन अब हिरनी के बच्चे से मोह कर लिया। उसको दूध पिलाएं, उसको घास खिलाएं तोड़ तोड़ करके हाथों से। अब वो उनका कहीं मुंह चाटने लगे, कहीं गोदी में आकर बैठ जाए। बड़ा उनको माया का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। अब इतना ज्यादा प्रभाव कि अगर 5 मिनट के लिए वो हिरनी का बच्चा कहीं टहलने चला जाए तो पूरे जंगल में ढूंढे। जहां पहले 24 घंटा माला जपते थे वहां फिर 12 घंटे रह गए, फिर 6 घंटा रह गए, फिर 3 घंटा रह गए और फिर 1 घंटे से 1 मिनट पे आ गए। माला वाला हो गए किनारे, दिन भर हिरनी बच्चे ढूंढते घुमा करें। अब हिरनी बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको कहां तक ढूंढोगे, तो जंगल में निकल जाए, बेचारे पागलों की तरह उसका पीछा करेंगे। वो शाम को तो आ जाए लौट करके। अब ये इनको इस बात की चिंता, ये छोटा है अभी, कोई शेर ना मार डाले, बेचारे को खतरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, हिरण क्या वही था अकेला जंगल में और हिरण नहीं थे? तो जो सब परमात्मा सबकी चिंता करता है उसकी भी चिंता करता है। अब जिसकी मृत्यु आ जाएगी उसको बचा भी तो नहीं पाओगे। लेकिन इनके ऊपर माया का ये प्रभाव हुआ, हिरनी के बच्चे से इतना प्रेम करने लगे, जब तक वो आ ना जाए तो उसको घास खिलाना ने अपने हाथों से, तब तक खाना ना खाना। बहुत व्यतीत हो गए। एक दिन हिरनी का बच्चा टहलते टहलते कहीं निकल गया, 2-4 दिन नहीं आए। ये बेचारे उसकी याद में रो रो करके बीमार पड़ गए, बुरा हाल हो गया। बीमार पड़े थे, अब उसका मन हुआ फिर से आ गया वो हिरनी का बच्चा टहलते टहलते। वापस आया तो बेचारे बीमार पड़े थे और उसने देखा बाहर और हिरन खड़े हुए थे। देखो हिरन रहेगा तो हिरनों संगी, उसको झुंड मिल गया हिरनों का। इनको देखा और देख करके फिर उन हिरनों संग चला गया। ये बेचारे चिल्लाते रहे, वो आए नहीं लौट करके। और उसी की याद में तड़प तड़प के उसका ध्यान करते करते इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। उसका परिणाम ये हुआ, ऐसा ऋषि और संत जन बताते हैं कि आप मरते समय जिसका ध्यान करते हैं अपने मस्तिष्क में, आपको वही योगी प्राप्त होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मरते वक्त केवल प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जन्म